6 महीने पहले आपसे एक वादा किया था। और ज़िंदगी का असूल ये है, जो वादा करो वो निभाओ। और बहुत पहले से असूल बना हुआ है। वो गाना सुना ना आपने, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जब पुराने गानों ने बोला है वादा निभाना, तो वादा निभा रहा हूँ मैं। बहुत पहले मैंने आपको बोला था कि अफ़गानी चिकन दिखा दिया है, अफ़गानी पनीर भी दिखाऊंगा एक दिन। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और अपने वादे से मुकरता नहीं और अफ़गानी पनीर बनाते हैं। बहुत हो गया ज्ञान। Rolling and action. तो जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी अर्थात इस डिश का जो सार है वो है कि ना तो अफ़गानी चिकन अफ़गानी था और ना ही अफ़गानी पनीर अफ़गानी है। ट्विस्ट ये है कि जब मैंने अफ़गानी चिकन बनाया था, उसमें चिकन जो है ना, उसमें फ़ैट होता है, चर्बी होती है। इसलिए जब चिकन को लंबे समय तक भूना तो चिकन की चर्बी और चिकन के साथ में हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया था। यहाँ पे पनीर है, पनीर में ना इतनी चर्बी होती है, ना ही पनीर को इतना लंबे समय तक हम पका सकते हैं। हालांकि चिकन हमने पहले पका लिया था ग्रिल करके, लेकिन फिर भी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मामला है, इसको हल्का सा तेल में नरम कर लिया जाएगा ताकि थोड़ी भुनाई आसान हो जाए और जायका बढ़ जाए। अदरक, हरी मिर्च, धनिया और जो लहसुन है, इनका काम है इस डिश को एक रॉनेस देना। देखिए क्या है ना, अफ़गानिस्तान का जो खाना है बहुत झंझट वाला खाना नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर खाना जो है वो या तो लंबे समय तक आप यूँ समझ लीजिए कि पॉट्स में पकाया जाता है, हाँ, स्टूज़ की तरह, और या फिर ग्रिल किया जाता है। क्या करना है, इसको सिर्फ तेल से बस मोहब्बत से करवानी है। इसको बस एक मोटा मोटी कच्चापन निकालना है। कहाँ तक देखिए, कहाँ तक आवाज़ गई, अफ़गानिस्तान तक आवाज़ चली गई। देखिए, रुकावट के लिए खेद है, मतलब मेरी फिरनी ख़त्म हो गई। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे तो नहीं चलेगा, करिए ना सब्सक्राइब। अब ये है जी कांदा। अब अगर ये सफ़ेद वाला ऐसा वाला मिल जाए तो लॉटरी है, और नहीं मिले तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास तो वो सफ़ेद वाला प्याज नहीं है, आप रेगुलर प्याज डाल दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। सफ़ेद वाले थोड़ा रंग और निखर के आता है और फ्लेवर थोड़ा माइल्ड रहता है। अपना लाल वाला थोड़ा शार्प होता है। कलर नहीं देना, हाँ, तड़का नहीं मारना है इसको, सिर्फ हल्का सा मीठा सा करना है। नमक, ये जो मसाला है लगभग आधे किलो पनीर के लिए बहुत, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या किया हमने वो जो हल्का सा रूखापन होता है ना, वो रूखापन मार दिया है। क्योंकि रूखापन को अगर निकालना है तो वक्त लगेगा। चिकन के साथ तो वक्त मिलता है, पनीर के साथ उतना वक्त नहीं मिलता। बेसिक सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। थोड़ा दही डाल देता हूँ ताकि पिसाई अच्छी हो जाए। नाइस। अब जो इसको पीसना है, बारीक बारीक पीस लेंगे प्लीज़, बिल्कुल बारीकम बारीक, हाँ, फाइनेस्ट पेस्ट दैट यू कैन डू। थैंक यू। आगे गाड़ी बढ़ाते हैं और पनीर से अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। एक्चुअली डिश है नहीं मुश्किल कुछ, मुझे लग रहा है 5 मिनट में एडिट हो जाएगी, और अगर मैं बोलूँ ना तो 2 मिनट में एडिट हो जाएगी। एनीवेज, हमारा बोले बगैर गुजारा नहीं है। ये है जी पनीर, इसमें डालेंगे ऑयल, काली मिर्च, इसके बाद थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट जो ऑप्शनल है, नमक। एक और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, डाल देता हूँ मैं, धनिया की डंडी बारीक बारीक काट के। धनिया की डंडी का अपना ही एक फ़ैन क्लब है, और हम उस फ़ैन क्लब के क्या हैं, खजांची, ट्रेजरर, अच्छी वाली पोजीशन लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि पनीर को 1 घंटा छोड़ दीजिए मैरिनेशन में, पूरी दुनिया बदल जाएगी आपकी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पनीर जो है ना बड़ा ढीठ होता है, आप कोशिश भले जितनी मर्जी कर लीजिए, अंदर तक फ्लेवर जाएगा नहीं। तो उसको ज़रा 5-7 मिनट छोड़ दीजिए बस, ताकि पनीर थोड़ा टेम्परेचर पकड़ ले। फ्रिज से निकालेंगे थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 घंटा रखें, 2 घंटा रखें, कोई फ्लेवर बेटर नहीं होगा उसका। चलो जी, मसाला पीस लाए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दे दीजिए, अब कोई बात नहीं, आपका दिल नहीं कर रहा देने का, मुझे पता है।
अपना खुद बनाइए। देखिए अब इस मसाले में मिलाई जाएगी दही, दही के साथ में मिलाए जाएंगे सारे सूखे हुए मसाले। ब्यूटीफुल। धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर। धनिया ठोक के, जीरा रोक के। मेरी एक ही जाती दुश्मनी है जीरे से, कलर खराब कर देता है भाई गॉड। तड़के में डालिए जीरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीरा पाउडर जो है वो फिर खेल कर देता है रंग के साथ। जो वो हमने लगाया है ना मास्टर स्ट्रोक भुना भानी करने का, बहुत फ़र्क पड़ गया उससे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में ट्राइब्स कौन से हैं और मोटा मोटी उनका खाना कैसा है। देखिए अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो 5 मेन ट्राइब हैं। सबसे बड़ा जो ट्राइब है वो है पख्तून, पठान, पश्तून जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद है उज़्बेक, उज़्बेकिस्तान से, ताजिक तजाकिस्तान से, फिर बलोच बलोचिस्तान से, और हज़ारा। हाँ, ये ट्राइब जो है मेन है। इनकी कॉमन ईटिंग हैबिट जो है वो ये है कि सब साथ मिल के खाते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी दावत, बड़े बड़े दस्तरख्वान बड़े कॉमन है। दूसरा, ब्रेड तोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए ब्रेड जो है सब लोग एक टेबल पे बैठ के मिल के तोड़ के खाते हैं। तीसरी चीज़, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए। चौथी चीज़, ओपन फायर कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कहीं पर भी आग जलाए, आग जला के कहीं पर भी खाना बनाना शुरू कर दिया, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्राइबल हैं। उसके बाद फिर फ्रूट्स का इस्तेमाल, जो कि कुछ टर्की से आए, कुछ मंगोल्स थे वो लेके आए, तो वो मेलन्स और वो बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स ये बड़े पॉपुलर हैं। मोटा मोटी अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहें ईटिंग हैबिट्स को और इंग्रेडिएंट्स को, तो मोटा मोटी अफगानिस्तान ये है। ये लपेटू जो है हमेशा रखा करिए साथ में, अंग्रेजी में स्पैचुला और हमारी भाषा में लपेटू, वेस्ट नहीं होने देता कुछ भी लपेटू। लपेटू जो है वो हमारी मॉडर्न दादी माँ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर खाना बना रहे हैं तो एक दादी माँ एक स्पैचुला ले आइए, वरना खाना वेस्ट हो जाएगा, दादी नाराज़ हो जाएंगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रंग देखिए, रंग, बाकी काम तो होता रहेगा। जब आप शुरू में डालते हैं ना मसाला तो पानी मत डालिए, मसाले को भुनने के लिए वक्त चाहिए। दूसरा क्या है, इस मसाले का टेक्सचर और इस मसाले का फ्लेवर बहुत चेंज होगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। तो इंग्रेडिएंट्स पक रहे हैं, और जब इंग्रेडिएंट्स पकते हैं तो एक तो उनके फ्लेवर साथ में मिक्स होते हैं, राइट। क्या है, अभी एक फ्लेवर है, जब पकेंगे तो बराबर से मिक्स हो जाएगा। दूसरा, इंग्रेडिएंट्स जब पकेंगे तो उनका टेक्सचर चेंज होगा, खासतौर प्याज का। प्याज जो है वो और क्रीमी हो जाएगा, और स्पेशली अगर आप सफ़ेद अनियन यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर पकने देना लंबे वक्त तक बहुत ज़रूरी है, बोथ फॉर फ्लेवर एंड टेक्सचर। कुछ चीज़ें जो है वो टाइम लेती हैं और टाइम के बगैर स्वाद नहीं आता। एक्चुअली ज़्यादातर चीज़ें टाइम लेती हैं और टाइम के बगैर स्वाद नहीं आता। इन लाइफ एंड इन किचन, गिव इट टाइम। तो बेसिकली मैंने क्या किया है ना, जब आप नहीं देख रहे थे तब मैं धीरे धीरे ढक्कन खोलता गया, चलाता गया, ढक्कन खोलता गया, चलाता गया। अब ये कंसिस्टेंसी देखिए, ये जो है ना ग्रेवी के ऊपर तेल जो है अलग छूट गया है, मसाला पक गया है। अब मैं इसको अगर पतला करना चाहूँ तो पानी डाल सकता हूँ। ओके जी, एक काम ख़त्म। दूसरे काम के लिए हल्का सा ऑयल और पनीर। अगेन आप ग्रिल पैन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रिल भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन फायर भी यूज़ कर सकते हैं, एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं, ओवन यूज़ कर सकते हैं। पनीर को सेकने के लिए जो कुछ भी करें हाई टेम्परेचर पे करें बस। हाँ, देखिए आमतौर पर मैं कहता हूँ कि मलाई पनीर यूज़ करिए, मलाई पनीर यूज़ करिए। यहाँ पर मलाई पनीर यूज़ मत करिए। मलाई पनीर बहुत टेंडर होता है। यहाँ पर ग्रिलिंग के लिए जो पनीर यूज़ होता है, थोड़ा सा हार्ड पनीर जो होता है वो यूज़ करिए। और अगर आप मलाई पनीर यूज़ करेंगे तो उसको ऐसे जब ग्रिल करेंगे तो टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, फिर ग्रेवी में टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर थोड़ा बॉडी वाला पनीर चाहिए, ठीक है जी। बाकी रंग वंग देखिए क्या खूबसूरत है, रंग देखिए, रोगन देखिए, खूबसूरती देखिए, नज़ाकत देखिए, अदाएँ देखिए, देखते जाइए बस, देखना मत छोड़िएगा। ब्यूटीफुल। क्या कहा था मैंने, इस शर्ट का, पैन का और अफ़गानी पनीर का कलर जो है वो मैच होने वाला है। हो गया मैच। बाकी टेस्ट तो जो है वो इस बार बहुत बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया। वो जो हल्का सा ऑयल में सौते किया ना, जमीन आसमान का फर्क डाल दिया उसमें, वो जरूर करिएगा।
सारी मोनोपोली भाई। बाकी समझे ना, हमने अपना वादा निभा दिया, अफगानी पनीर दिखा दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। बता भी दिया, दिखा भी दिया और चिढ़ा भी दिया खा के। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टू सब्सक्राइब। थैंक यू।